हम आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकल ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की मांग को लेकर लिखी गई चिट्ठी अब रेलवे की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया आई है। रेलवे ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार से सुझाव मांगा है। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे का कहना है कि अभी एक ट्रेन में केवल 700 लोग ही सवार हो सकते हैं। फिर भी सुबह और शाम की जो भीड़ है उस समय पर अभी भी 5000 लोग सवार होते हैं। कोरोना की वजह से करीब 21 लाख लोग ही यात्रा कर पा रहे हैं और कोरोना से पहले ये आंकड़ा 80 लाख के पार था। तो महाराष्ट्र सरकार जो लोकल ट्रेनों को यहां पर चरणबद्ध तरीके से खोलने की मांग की गई थी, उस पर जो चिट्ठी लिखी थी उसमें अब रेलवे की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। मयूरेश मेरे साथ ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। मयूरेश, अहम बात यहां पर यह कि सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे का कहना है कि सिर्फ 700 लोग एक ट्रेन में सफर कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम की भीड़ को मिलाकर अगर देखा जाए तो 5000 का आंकड़ा ये करीब करीब हो जाता है। हम सब जानते हैं कि लोकल ट्रेनें जो है वो मुंबई की लाइफलाइन है। ऐसे में क्या कुछ तरीका अब वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और राज्य सरकार मिलकर निकालेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आप अभी की अगर हम बात करें तो 700 लोग ही सफर कर सकते हैं, ऐसा सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने कहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म जो है वो फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने। हालांकि अगर हम देखें तो कोविड से पहले पीक आवर में एक ट्रेन में तकरीबन एक बार 4500 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और नॉन पीक आवर्स में 2500 से ज्यादा लोग जो है वो सफर करते हैं। तो अब इसमें रेलवे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को कि आप सुझाव दीजिए कि कैसे हम लोगों को अकोमोडेट करें, क्योंकि जो रेलवे तकरीबन 4.5 लाख अगर हम वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो पीक आवर में जिनको अकोमोडेट कर पाती थी, उन्होंने लिखा है कि हम सिर्फ 1 से 1.5 लाख लोगों को ही अकोमोडेट कर पाएंगे, क्योंकि कोविड का डर है और कहीं ना कहीं कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स या फिर हम कहें कोविड के जो रूल्स एंड एसओपीज दिए हैं वो फॉलो करने हमें अनिवार्य है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है महाराष्ट्र सरकार को कि स्टैगर टाइमिंग्स आप बताइए और आप सुझाव दीजिए कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो जहां पे एक तरफ हमने देखा था महाराष्ट्र सरकार ने जब चिट्ठी लिखी थी उन्हें, तो तभी उन्होंने कहा था कि स्टैगर टाइमिंग्स जो है वो उन्होंने दिए थे कि पहली ट्रेन से लेके 7:30 बजे तक आम पब्लिक को जो अलाउ कीजिए, उसके बाद 7:30 से 10:30 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज, 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक वापस आम लोगों को अलाउ कीजिए। तो ये स्टैगर टाइमिंग्स दिए थे, लेकिन इससे आगे बढ़कर क्राउड कैसे कंट्रोल किया जाए वो दिक्कत जो है वो रेलवे के सामने बड़ी है। एक और बात बताना चाहूंगा अनुया, जब से महिलाओं को यानी नॉन इमरजेंसी सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को जब से अलाउ किया है, तब से हमने देखा है कि स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लग रही है, और जो कि एक सबसे बड़ी समस्या रेलवे को लग रही है, क्योंकि जब रेलवे अगर सभी लोगों को अलाउ करेगी तो ये कतारें और बढ़ेंगी, भीड़ ज्यादा आएगी और क्राउड को कैसे कंट्रोल करना है यही समस्या रेलवे के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश। समस्याएं कई है यहाँ पर और सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश भी है, लेकिन कोविड के चलते परेशानी यहाँ पर आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है अगर संख्या यहाँ पर ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों की बढ़ाई जाती है। तो शुक्रिया आपका इस अपडेट को हम तक पहुँचाने।